तो सबसे पहली ट्रिक है हमारी, ये हमने मेदू वड़े बनाए हैं। घर में ही चावल और उड़द की दाल को हमने सूखा पीसा है और 1 कप हमने ये आटा लिया है और 1 कप हमने दही और 1 कप हमने पानी लेकर इसका हलवा बनाकर ठंडा करके और नमक मिर्च मिला करके इस तरह से हमने ये मेदू वड़े बनाए हैं और इन्हें हम फ्राई कर रहे हैं। इन्हें हमें डीप फ्राई करना है। तो इस तरीके से हमें इन्हें सेकते जाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो बड़े बने थे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बने थे। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, क्योंकि जब हम खाली दाल को गीला करके कपड़े पर चिपका कर बनाते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं बनते हैं। और ये बिल्कुल बड़ी अच्छी शेप में बने हैं और ये ख़राब नहीं हुए हैं, यानी कि इनकी शेप बहुत अच्छी आई है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने थे और बहुत ही टेस्टी हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप मेदू वड़े बनाइए तो बहुत अच्छे बनते हैं और उनकी शेप भी अच्छी आती है, क्योंकि जब हम कपड़े पर डालकर बनाते हैं तो वो इतनी सफाई से नहीं बनते हैं। आप देख सकते हैं अंदर से क्रिस्पी और टेस्टी भी हैं। तो इन्हें हमने चटनी के साथ सर्व किया था। तो आज हम ये दाल की पिट्ठी बना रहे हैं। तो हमने दाल को साफ़ करके घर पर ही मिक्सर में पीसा है और हमें ये दाल ज़्यादा बारीक नहीं पीसनी है, हमें इसको दरदरा ही पीसना। धनिया पाउडर ऐड करूँगी और इसमें लाल मिर्ची पाउडर और इसके बाद में इसको हमें चटपटा बनाना है। यदि आपके पास सौंफ हो तो आप सौंफ भी ऐड कर सकते हैं और मैंने इसमें नमक भी डाला है और थोड़ी सी मैं हींग भी ज़रूर से ऐड करूँगी। इस तरीके से इसे मिक्स करने के बाद में अब मैं इसे पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। इसको हमें थोड़ा पतला ही बनाना है, क्योंकि दाल थोड़ी देर रख देने पर पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब आप देख रहे हैं ये हमारा मरबोए का पौधा है, इसे बनतुलसी भी कहा जाता है। इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो इसकी पत्तियों को काट करके मैं अपनी पिट्ठी में मिलाऊंगी और इससे हमारी जो पिट्ठी है वो बहुत ही टेस्टी बन जाती है और इसमें सौंफ जैसी खुशबू आती है। और मैंने इन्हें धो करके साफ़ कर लिया है। अब इन्हें लगाकर बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। इतनी अच्छी लगेगी कि आपने कभी ये कचौड़ी पहले कभी नहीं खाई होगी। तो इस तरह से जब आप एक बार खा लेंगे तो आपका बार बार भी खाने का मन करेगा। अब बस इन्हें मैं पिट्ठी में मिक्स कर देती हूँ। मैं इसमें अब ये पत्तियाँ मिक्स कर रही हूँ और पत्तियों में थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी। इसे मैं मिला करके इसे दाल में मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये बहुत ही अच्छी पिट्ठी बनी है, आप ज़रूर ट्राई करके देखें। सबसे पहली ट्रिक है मेरी, जो ये हमारे पूजा के बर्तन होते हैं, पीतल के दिए होते हैं या तांबे की घंटियाँ होती हैं, तो इनमें एक मोटी सी परत जम जाती है जो कालापन होता है, या फिर दिए में जो तेल जलता है वो जम जाता है। तो इसकी सफाई अच्छे से हो नहीं पाती है और बर्तन हमें चमकदार अच्छे से होने चाहिए, तभी पूजा स्वीकार होती है। तो हमने ये नीम का जूना लिया है और जूना लेने के बाद हमने बर्तन को गीला किया है और इस पर हमने डिश वॉश लगाया है। तो बस ये जो कालापन है इसे साफ़ करने के लिए आपको हम एक बहुत अच्छी ट्रिक बताते हैं। आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, तभी समझ में आएगा। तो इस पर हमने डिश वॉश लगाया है और बस इसे लगाने के बाद में ये जो हमारे दवाई के रैपर होते हैं तो ये हमें डाल देना है। तो ये सिल्वर जो कागज़ होता है ये बहुत ही टाइट होता है और ये डिश देने पर साफ़ सफाई कर देता है। तो आप इस तरीके से अपने दियों को साफ़ कीजिएगा। डिश वॉश लगाएं और दवाई के रैपर डालें और ये जमी हुई मोटी मोटी परत सब साफ़ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मेरे पूजा के बर्तन बिल्कुल चमकदार हो गए हैं और इनसे पूजा करने में भी अच्छा मन लगता है। तो बस आप देख सकते हैं कितने साफ़ हो गए हैं। अगली ट्रिक आती है, क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम बाज़ार से ग्रोसरी लेकर आते हैं तो सामान को इधर उधर रख देते हैं, जिससे हमारा काफ़ी समय ख़राब जाता है और हमें उसे उठाना भी पड़ता है। तो आप ऐसा ना करें। तो सबसे पहले ये जबों का पैकेट है तो मैं इसे भी काट लेती हूँ और काटने के बाद इसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। या फिर यदि खाली करने के लिए डब्बा नहीं है तो इसको बंद करके रख दें। तो मैंने जितनी ज़रूरत थी उतनी जगह मैंने निकाल लिए हैं और उसके बाद में इन जगहों को, इसका जो पैकेट है उसको बंद करके रख देती हूँ, जिससे इसमें नमी ना जाए और ये ख़राब ना हो। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि जो इसका कोना है इसको मोड़ना होगा। इस तरीके से हम डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारे पेन के कैप होते हैं वो कैप हम इसमें लगा देते हैं। तो ये पिन का काम करते हैं। इस तरीके से हमारा जो पैकेट है इसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं जाएगी और ये बड़े अच्छे तरीके से रखा रहेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, पेन के जो कैप होते हैं वो बिल्कुल ना फेंकें। इस तरह से बहुत अच्छे यूज़ हो सकते हैं और इसे भी किसी प्लास्टिक के कंटेनर में रख सकते हैं। तो ये आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट की। मैं ये पूड़े बना रही हूँ और इसके लिए मैंने चीनी भिगो कर रख दी है और उसे थोड़ा सा घोल भी लिया है
और इसमें मैं आटा डाल करके इस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। तो इसमें पानी मुझे कम लगा रहा है, थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है। तो मैंने अब इसे बिस्कर से फेंटा है, तो आप देखेंगे कि चम्मच से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन बिस्कर से बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप इसे बिस्कर से बनाइए तो बहुत अच्छे से बन पाता है। यदि आपको थिक लगे तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा, और यदि आपको थोड़ा लूज़ लगे तो इसमें आप थोड़ा सा आटा ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूड़े का बैटर बनाइए, और इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। तो इससे हमारे पूड़े कुरकुरे बनेंगे, और इसमें हमने थोड़ा सा 1 पिंच खाने वाला सोडा ऐड किया है, और इससे हमारे जो पूड़े हैं वो बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं, फूल कर आएंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो हमने कढ़ाई को रख लिया है और इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। तो हमें मीडियम तेज़ गरम ऑयल करना है। तो इसमें हमने एक पूड़ा छोड़कर देखा है, तो हमें लग रहा है ये ऑयल हो गया है। तो इसी तरीके से बाकी हम सभी पूड़ों को छोड़ते जा रहे हैं। तो पूड़े मैंने चम्मच से बनाए हैं, इसमें हमें हाथ सानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, आप साफ़ सुथरी तरीके से पूड़े बना पाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं चम्मच से पूड़े को बना रही हूँ, तो कितने अच्छे पूड़े बन करके तैयार हुए हैं, और बहुत ही क्रिस्पी भी हैं। आप देख सकते हैं कि कितना करारा और अच्छा बना है। तो इसी तरीके से आप फ्रेंड्स अपने ये अगली ट्रिक आती है लाइटर को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा लाइटर होता है इसके ऊपर गंदगी जमा हो जाती है। कभी आटा लग जाता है, कभी दाल लग जाती है, या कभी कुछ भी इसमें लग जाता है, कभी इसके अंदर ही चावल वगैरह फंस जाता है। तो इस तरीके से हमें गैस पर इसे हल्का सा गर्म करना है, और इसे ज़्यादा नहीं करना है, 5-10 सेकंड के लिए ही करना है। और चाकू से इस तरह से हमें खुरच देना है, जिससे इसके ऊपर जो गंदगी जमा हुई है वो निकल जाए। तो इस तरह से जब हम रोज़ साफ़ सफाई करेंगे तो हमारा जो लाइटर है वो ज़्यादा चलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी इस पर से निकल कर आ रही है। और इसी तरीके से यदि हम सफाई ना करें तो बहुत मोटी परत जम जाती है, और हमारा लाइटर चॉप हो जाता है, वो जलना बंद हो जाता है, और चिंगारी भी नहीं निकालता है। और हमें इस तरीके का नोक वाला चाकू लेना है, और इसके होल में चाकू को डाल डाल करके गंदगी निकालनी है। इस तरीके से इन्हें खोलना है, तो इसमें जो परत जम जाती है वो निकलती रहती है। तो फिर लाइटर हमारा ज़्यादा चलता है और हमें परेशानी भी नहीं होती है। तो जो इसके अंदर है, इसके अंदर से भी हमें चाकू की नोक डाल करके गंदगी निकालनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी निकल कर आई है। अभी इसमें गंदगी और निकलेगी, उसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने लाइटर को साफ़ करके रखिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। ये अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, जब हमारे हाथ में कोई चोट लग जाती है, उसमें पानी तक लगता है, तो साबुन से तो और भी दिक्कत आती है। तो उस समय हम इस तरह से अपने हाथ पर पिन्नी लगा करके बर्तन को साफ़ कर सकते हैं, और इससे हमारा जो जो चोट का निशान है वो बिल्कुल भी दर्द नहीं करेगा, और ना ही उसमें कोई परेशानी होगी, और ना ही उसका पकने का डर रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने कितनी सफाई से बर्तनों को साफ़ किया है, और इसी तरीके से अब हमारा जो हाथ है उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं गया है, और आप देख सकते हैं कि हाथ मेरा बिल्कुल सूखा निकला है, और इसमें जख्म में कोई परेशानी नहीं हुई है। तो एक पॉलीथीन से कितने सारे काम हमारे किए जा सकते हैं, पसंद आएगा। अब अगली ट्रिक आती है मेरी सफाई को लेकर। आजकल बरसात का मौसम है और बैक्टीरिया पनपने लगा है, तो इसलिए हमें पानी में नमक डालना है। नमक से बैक्टीरिया मर जाता है और नेगेटिविटी भी हटाता है। तो हमें लेना है डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र। तो फ्रेंड मेरे घर में सैनिटाइज़र रखा हुआ था, मैंने इसलिए इसे डाला है। यदि आपके पास डेटॉल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 4-5 बूंद इसकी भी डाली है, और इसे मिला करके इसमें मैं पोंछा लगाऊंगी, और इससे जो हमारा फ़र्श है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहेगा, बैक्टीरिया रहित हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि हम बैठकर पोंछा जब लगाते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है, और हमारी कमर में भी दर्द होने लगता है। एक तो समस्या आ जाती है जब ऑपरेशन वगैरह हो जाता है तो गड़बड़ नहीं बैठा जाता है। तो हमें वाइपर पे इस तरह से लपेट करके कपड़े को हमें क्लिप लगा लेना है, और हमें इससे खड़े होकर पोंछा लगाना है, और हमारा जो पोंछा है वो तेज़ी से लगेगा, और हमारा काम जल्दी हो जाएगा, और ना ही हमें पीठ का दर्द होगा, और ना ही हमें काम करने में दिक्कत लगेगी। तो इससे हम आसानी से पोंछा लगा पाएंगे, और हमें जो झाड़ू पोंछे का झंझट होता है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इससे ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। तो अब अगली ट्रिक आती है
तो फ्रेंड्स जब क्या होता है, हम जब आलू को बॉईल करते हैं तो आलू बहुत गर्म होते हैं और वो हम छू नहीं पाते हैं और हमें जल्दी की वजह से छीलना भी होता है। तो इस तरह से नाइफ़ से आप उसके टुकड़े बनाइए और ये इस तरह से आलू जल्दी ठंडा हो जाता है और इस तरीके से छिल भी बहुत आसानी से जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं, तो इससे आलू जल्दी ठंडा हो जाएगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और हाथ भी आपका नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आप आलू को छील सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर भेजिएगा कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं। मुझे ये पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा महसूस करूँगी। एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसमें मैं ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है ये मोमोज़ को लेकर। ये हमने घर पर मोमोज़ बनाए हैं। यदि आपके पास टमाटर ना हो तो आज मोमोज़ के मसाले में ही थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, तो इससे आपको चटनी की कमी नहीं महसूस होगी। तो आप इस तरीके से अपने मोमोज़ बना सकते हैं। कितने अच्छे मोमोज़ बने हैं। फ्रेंड्स कभी कभी हमारे हाथ पर तेल की छींट आ जाती है तो उससे जल जाता है, तो उसके लिए हमें लेना है कोलगेट पेस्ट। तो कोलगेट पेस्ट हमें इस तरह से लगा लेना है, तो इससे आपका हाथ ज़्यादा नहीं जलेगा, इससे ठंडक पड़ जाएगी क्योंकि इसमें ठंडापन होता है। और इसमें आप इसे ही ज़रूर से लगाइएगा कि ये सब जो कोलगेट्स का सफ़ेद पेस्ट होता है यही इसमें कारगर होता है। और बस इस तरीके से अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और हमें पकौड़ियों को क्रिस्पी करना है। तो इस तरीके से हमारी पकौड़ियाँ बन करके तैयार हैं और हमें जब निकालना है तो इन्हें निचोड़ कर ही निकालना है। ये कितनी सारी ट्रिक्स हैं जिससे आपके को पकौड़ियाँ बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आप पकौड़ियाँ बनाइएगा। तो फ्रेंड बरसात का सीज़न है तो इसमें पकौड़ियाँ आप ज़रूर से बनाइएगा, बनाई होगी। तो अगली ट्रिक आती है हमारी। तो हम जब चावल बनाते हैं तो सबसे लास्ट में हमें इसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच देसी घी ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स चावल में बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। अब अगली ट्रिक आती है हमारी। जब हम चाय की पत्ती या कोई भी पैकेट हम खोलते हैं तो हमें उसे काटना बिल्कुल भी नहीं है, हमें इस तरह से चाकू से फाड़ देना है। तो फ्रेंड इससे क्या होता है, जो हमारी प्लास्टिक होती है वो ख़राब नहीं जाती है। जब हम काट कर फेंक देते हैं तो वो रिसाइकल होने से रह जाती है और वो हमारी वेस्ट जाती है। इसलिए हमें इस तरीके से पैकेट को फाड़ना है। तो हमने चाय की पत्ती को इस तरीके से निकाल लिया है और हमारी जो प्लास्टिक है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गई है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पैकेट है और ये रिसाइकल होने में आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसको काट कर बिल्कुल भी मत फेंकिएगा और इससे प्रदूषण भी बढ़ता है। तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप किया है और उसके अंदर डाले हैं नीम की पत्तियाँ। तो नीम की पत्तियों को हमें बॉईल कर लेना है और बॉईल करने के बाद आप इसका जो यूज़ है मैं बहुत ही अच्छा है। एक नया का पानी बॉईल कर लिया है और फ्रेंड्स ये जो हमारे यहाँ बॉटल पड़ी होती है छोटी वाली, तो उसका हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो इसका ढक्कन है उसमें हमें छेद करने हैं। या तो आप छोटा वाला पेचकस ले लें या फिर आप कोई सलाई भी ले सकते हैं। जो इससे अंदर मैंने नीम का पानी भर दिया है और आप इसमें जो हमारे पौधे होते हैं तो इस पर आप इनका छिड़काव कीजिए। तो आपके जो पौधे हैं इस पर फंगस बिल्कुल भी नहीं लगेगी और ना ही इस पर कोई कीड़े लगेंगे। तो इस तरह से आपके जो पौधे हैं वो भी अच्छे से रहेंगे। नीम का पानी बहुत अच्छा होता है और ये फ्री में एक दवाई का काम करता है और इसमें 1 भी रुपया खर्च नहीं होता है। तो देख सकते हैं मैंने अपने सभी पौधों पर इस तरह से छिड़काव कर दिया है। और जो बेड के पीछे वाला हिस्सा होता है या नीचे वाला, तो यहाँ पर मच्छर ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर भी इसका छिड़काव करें, तो इससे मच्छर और मक्खी भी भाग जाएंगे। ट्रिक आती है हमारी। क्या होता है फ्रेंड्स, जब बच्चे थोड़ी देर के लिए कहीं टॉप पहनकर चले जाते हैं तो उन्हें धोने में हमें आलस आता है क्योंकि वो इतने गंदे भी नहीं होते हैं। तो आप इस तरह से फैलाकर उसमें थोड़ा सा सोडा डाल दीजिएगा और ये घर में ही अवेलेबल रहता है। तो इससे इसकी सफाई हो जाएगी और इसमें महक बिल्कुल भी नहीं आएगी। और तय बना करके इस तरीके से रख दीजिएगा तो ये दोबारा से यूज में आ सकता है और धोना आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अब अगली ट्रिक आती है। क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो पर्स होते हैं ज्वेलरी पर्स, तो उनकी चैन ख़राब हो जाती है। तो उस पर इस तरीके से मोम लगाइएगा तो आपकी जो चैन है वो भी ठीक हो जाएगी। तो अब अगली ट्रिक आती है। ये जो पैंट होती है या जीन्स होती है इनकी चैन भी ख़राब हो जाती है, तो इस पर भी आप इस तरीके से मोम लगाने के बाद चैन को ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है।
तो हम ये चने भिगोकर साफ़ करते हैं तो इसमें से हमें जो ये चने होते हैं जो कीड़े के खाए हुए होते हैं तो इन्हें हमें अवॉइड करना है, इन्हें हमें अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरीके के चने फ्रेंड्स आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये कीड़े के खाए हुए होते हैं, इससे आपको कोई बीमारी भी हो सकती है। इसलिए हमें ये वाले चने ज़रूर से निकालने हैं और बीजे हुए चने भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने अपने चनों को साफ़ किया है और धो भी लिया था और अब हमने कुकर में डाल दिया है। तो इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, इससे चना हमारा सॉफ्ट हो जाता है। और यदि नहीं डालते हैं तो चना हमारा केड़ा बनता है। और ये हमने स्वाद के अनुसार नमक डाला है और बस इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। और पानी हमें इतना करना है जिससे चने हमारे अच्छे से डूब जाएँ। और बस इसमें हम 3 सीटी लगा देते हैं और इसमें 1 चम्मच हमें डालनी है। इसका क्या कारण है कि क्या होता है, कभी कभी ये जो पानी दालों में या चनों में किसी भी चीज़ में निकल कर स्लिप पर बिखर जाता है और हमारी गैस भी गंदी हो जाती है और हमारा बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, इसमें एक तो पानी कम डालना है और एक इसमें स्पून डाल देना है। तो इससे प्रेशर जब आएगा तो पानी बाहर नहीं आएगा और हमारा जो कुकर है वो भी गंदा नहीं होगा, ना ही गैस गंदी होगी और ना ही स्लिप। आप देख सकते हैं कि मेरा पानी बिल्कुल भी नहीं निकला है और मेरे चने बॉईल हो गए हैं। तो इस तरीके से चम्मच डालने से प्रेशर कम हो जाता है, मेरे ढक्कन पे जरा भी गंदगी नहीं आई है। तो कितना सारा काम बच जाता है। और कुछ फल ऐसे होते हैं जो हम सीधा ही खाना पसंद करते हैं, तो उन्हें हमें अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि इस बरसात के मौसम में इस पर बैक्टीरिया भी पनप सकता है। तो इस तरह से इनकी सफाई हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमें इन्हें पानी में डिप करके डाल देना है। और सभी, जैसे ये हमारी नाशपाती का फल है तो हमने, और इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिएगा। मैंने इसमें विनेगर डाला है। तो इससे क्या होगा, इसमें जो बैक्टीरिया होगा वो खत्म हो जाएगा और हमें इसे 5 मिनट के लिए रख देना है। तो फिर इसके बाद हमें इसे अच्छे से धोना है और हमें इसे कई पानी निकालने हैं और अच्छे से वॉश करने के बाद ही हमें इन्हें खाना है, क्योंकि बरसात के मौसम में हमें खाने का खास ख्याल रखना पड़ता है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो मैंने ये नाशपाती अच्छे से साफ़ कर ली है और अब मैं इन्हें काट लेती हूँ। यदि आप छील कर खाना चाहें तो छील कर भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। ये फल दोनों तरह से ही खाया जाता है। तो बस मैंने इसको चॉप कर लिया है और चॉप करने के बाद मैं सबसे पहले भगवान जी का भोग लगाऊंगी। और कान्हा जी का भोग लगाते समय हमें तुलसी जी का पत्ता जरूर अर्पित करना है और उसके बिना भगवान जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो ये थैंक्स मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। भगवान जी का बैट बना रहे हैं, यानी कि कान्हा जी का। तो ये हमारे एक डब्बा आया था, इसमें लक्ष्मी गणेश जी और पूजा की घंटी निकली थी। तो उसमें ये हॉल बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम फॉर्म को काट करके इन हॉलों को भर के अब हमने इस पर एक कपड़ा लगा दिया है और कपड़ा भी हमने इसी में से लिया है। ये कपड़ा भी इसी में निकला था और इसको हमने चिपका कर इतना सुंदर बना दिया है। तो बस एक पार्ट हमारा बेड का बन गया है और ये फॉर्म भी इसी में निकला था। तो इस पर हमने कपड़ा लगा करके और हमने ग्लू गन से चिपकाया है। हमने ये भी बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि जो भी इसका धागा है उसे भी हम कट कर देते हैं। के ऊपर हम इस तरीके से गद्दा और पीछे का सिरहाना चिपका देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये बेड बनकर तैयार हो जाता है और हम इस पर चारों तरफ कपड़ा लगा देते हैं सुंदर सा और इस तरह से अच्छे से ग्लू गन हम लगा लेते हैं, जिससे ये बेड का तकिया अच्छी तरह से चिपक सके और इसे हम अच्छी तरह से चिपका देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने बेड का काफ़ी हिस्सा बना लिया है और ये हमारा कान्हा जी का बहुत सुंदर बेड बन करके तैयार है। और हमने रात को इस पर कान्हा जी को सुलाया था। तो पूरी जब ऑयल अच्छे से तेज़ गर्म हो तभी उसमें छोड़ें और छोड़ते ही उसमें कलछी को इस तरीके से मारती जाइए। तो फ्रेंड्स, पूरी को फुलाने की ये बहुत अच्छी बेस्ट ट्रिक है और इसी से हमारी पूरी फूल कर आती है, आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी पूरी हमारी बनी है। अब हम दूसरी पूरी भी इसी के साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी नीचे से सिक रही है। तो इस तरीके से हमारी जो दूसरी पूरी है, इसी को उतारने के बाद में इस पर भी मैं इसी तरह से कलछी लगाऊंगी। तो इस तरीके से ये पूरी भी हमारी फूल कर आएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने ये दूसरी पूरी भी बनाई है, तो ये भी फूल कर आई है। तो ट्रिक आती है हमारी, जो हमारा टूथब्रश होता है ख़राब वाला और ये ब्लेड हमारे ख़राब पड़े होते हैं, तो इसको हमें तोड़ लेना है। तो इसे हमने 2 पार्ट में इस तरह से तोड़ लिया है और इसको हमने ब्रश के अंदर फंसा लिया है। तो फ्रेंड्स, इसका भी हम एक टूल बनाकर तैयार कर रहे हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है। कभी कभी क्या होता है, हमें कागज़ काटना होता है और हमें कैंची नहीं मिल पाती है, तो आप इस तरीके से कागज़ को फाड़ सकती हैं। कितनी ही आसानी से हमारा कागज़ कटकर तैयार हो गया है। तो कितनी यूज़फुल ट्रिक है ये, आपको बहुत ही काम आएगी और आपको पसंद भी बहुत आएगी, क्योंकि कभी कभी कागज़ हम अंदाज से फाड़ते हैं तो वो गलत फट जाता है।
तो आप इस तरह से ये एक टूल बनाकर तैयार करके रख सकती हैं, ये बहुत ही काम आता है। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी किचन टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें और आपके समय की बचत करें, तो कितना अच्छा होता है और उसमें खर्चा भी कुछ नहीं आता है। तो बहुत अच्छा होता है और आप अपने समय की और पैसे की भी बचत कर पाती हैं और कुछ समय अपने लिए भी निकाल पाती हैं, तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं रोज़ नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप देखते रहिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आती है, जब हम आटा पिसवाते हैं तो हम उसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, एकदम से नहीं पलटते हैं, तो क्या होता है कि जो चुहियाँ होती हैं वो काट देती हैं और हमारा जो कट्टा होता है वो ख़राब हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारा आटा भी गंदा हो सकता है। तो हमें सबसे पहले उसे खोल करके सबसे पहले अपने आटे के ड्रम में इसे पलटना है, जिससे हमारा कट्टा भी बच सके और हमारा आटा भी साफ़ सुथरा रह सके। और जब हम ड्रम में आटा पलटते हैं तो ड्रम का जो आटा पहला वाला होता है उसे सब निकालना होता है, ताकि उस आटे में हम और आटा डाल देंगे तो उसमें कीड़े पड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें से पहला वाला आटा बिल्कुल निकाल देना है और जब हमें दूसरा आटा उसमें डालना है, तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने बॉटल का एक टूल्स बनाया है और इससे आटा बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाता है। देख सकती हैं, इससे आटा बिल्कुल भी बिखरता नहीं है और ना ही हमारा इससे गंदा होता है और हमने सारा आटा ड्रम के अंदर पलट लिया है। तो अब अगली ट्रिक आती है मेरी। क्या होता है कि फ्रेंड्स, महिलाएं सभी पेटीकोट भी पहनती हैं, तो जो इनका नाड़ा होता है, क्या होता है कि जब हम पेटीकोट पहनते हैं तो एक नाड़ा तो लंबा निकल जाता है और एक इसके अंदर ही घुस जाता है। तो पता लगता है वो काफ़ी अंदर तक रह जाता है, तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें दोनों पार्टों को बराबर करना है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारा नाड़ा निकले बिल्कुल भी नहीं। तो हमने इस तरीके से दोनों पार्ट को बराबर करके ले लिया है और अब इसमें हम सबसे पहले तो इस तरह से गांठ लगाएंगे। सबसे पहले आधी गांठ लगाएंगे और इस तरह से करने के बाद में अब हम इसको इस तरह से दोनों छोर को पकड़ कर एक इस तरीके से गांठ लगाएंगे। तो ये जो नाड़ा है बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और आपको बहुत ही सावधानी होगी और इसी से आप आराम से कर सकती हैं। देख सकती हैं कितनी यूज़फुल सी ट्रिक है। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई होगी और आपको रोज़ होने वाली परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो देख सकती हैं आप। और ये जो नाड़ा है मैंने घर पर ही बनाया है, आप एक नए कपड़े से नाड़ा बनाइएगा, जिससे आपके पैसों की भी बचत होगी और ये नाड़ा मजबूत भी रहता है।